बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एमडी कैट 2024 केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 जो है उसका पार्ट 2 और ओवरऑल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पार्ट 10 जो है वो हम करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस जो है वो हम कर चुके थे। 31 से 60 तक हम चलेंगे, लेकिन इसमें आपका ये चैप्टर पूरा हो नहीं रहा। ठीक है, जब ये 24 वीडियोस बन जाएंगी, 24 वीडियोस बन जाएंगी ना पूरी, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारी निमट जाएगी, फिर हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री की भी 26 वीडियोस बना लेंगे। 50 डेज़ में, 50 दिनों में 50 वीडियोस जो हैं बन जाएंगी और पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा मटेरियल रह गया है ना, उसको मैं अलग से फिर बना लूँगा उसकी वीडियोस, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास डेज़ बचेंगे। 27 अगस्त को, 27 अगस्त का है ना आपका एमडी कैट। और ई कैट वाले परेशान नहीं हो, केमिस्ट्री तो वही है ना भाई, जो एमडी कैट के अंदर फर्स्ट ईयर इंटर की केमिस्ट्री आएगी वही आएगी। अब कुछ बच्चे जो है ना वो पागलों की तरह वो फेडरल बोर्ड, उसकी बुक्स और इसकी बुक्स, अरे भाई आप अल्लाह को माने यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज़ करें। फेडरल बोर्ड की बुक हो या सिंटेक्स बुक बोर्ड का मटेरियल हो, कॉन्सेप्ट तो वही मिलेगा ना आपको, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 19-20 फ़र्क के अलावा। समझ आ रही है बात आपको? तो आप मेहरबानी करके सिंटेक्स बुक बोर्ड तो अपनी समझ लीजिए पहले। आप फेडरल बोर्ड, फलाना बोर्ड, भाई उन बोर्ड्स की तरफ बाद में जाइए। अपनी तो बुक समझ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यही समझ में नहीं आएगा तो आपको वो क्या खाक समझ में आएगा? समझ में आ रही है बात आपको या नहीं आई? बहरहाल क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में फिर इनके जवाब बताऊंगा। फिर बता रहा हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा, 1-2 टॉपिक रह गए हैं लिक्विड क्रिस्टल के जिस तरह से कुछ, तो वो एंड में जो है 50 वीडियोस पूरी कर लें, फर्स्ट ईयर इंटर केमिस्ट्री मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है मेरा आप लोगों से, ये 31st क्वेश्चन जो है, पहला नहीं है 31st है ये। स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड। वाटर की जो है वो विस्कोसिटी बहुत हाई होती है। इसके पीछे आप मुझे बता दीजिए कौन सी सेकेंडरी फोर्स इन्वॉल्व है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। 32 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सरफेस टेंशन जो है उसके पीछे कौन सी फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होती हैं? कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है ये मुझे बता दीजिए। एडहेसिव फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है भाई। 33 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का जो ये एनोमलस बिहेवियर है ये क्या है, इसके ऊपर अगला सवाल बोलूँगा, लेकिन अभी तो सवाल सुन लें। जो एनोमलस बिहेवियर है वाटर का, इसके पीछे कौन सी सेकेंडरी फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। 34 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, किस टेम्परेचर के ऊपर, किस डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है? मुझे बता दीजिए आप। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, किस पे? 35 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, नॉर्मली आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी चीज़ का तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे किसी चीज़ का तो वॉल्यूम जो है उसका कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पानी के अंदर ऐसा नहीं होता। पानी के अंदर ऐसा नहीं होता। पानी के अंदर कुछ डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे आते हैं जब पानी का बिहेवियर अजीब होता है, एनोमलस होता है, कि टेम्परेचर कम करने पर उसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, और यही अजीब बिहेवियर कहलाता है उसका एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आप मुझे टेम्परेचर की रेंज बता दीजिए कि किस टेम्परेचर के बाद से कहाँ तक वाटर जो है वो एनोमली बिहेव करता है। ठीक है भाई, ये मेरा सवाल है आपसे। 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में कौन सा रिलेशनशिप होता है
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, 37 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, फोर डिग्री सेंटीग्रेड से पहले का टेम्परेचर जो है, जब आप पानी को ठंडा कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर 30 से 20 हो रहा है, 15 हो रहा है, 10 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जो टेम्परेचर है, आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है, ये मुझे बता दीजिए आप। ठीक है भाई, 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक पैटर्न में। कौन सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करना शुरू करते हैं बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मुझे बता दीजिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न। 39 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करती है, पानी में डूब क्यों नहीं जाती? बताइए, डूब जाना चाहिए ना, लेकिन आइस डूबती नहीं है पानी में, पानी के ऊपर फ्लोट करती है, उसके पीछे वजह क्या है, ये मुझे बता दीजिए। 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, 41 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, ये बता दीजिए। 42 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल हैं और कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल, मीथेन गैस का मॉलिक्यूल, और जो है हीलियम गैस का मॉलिक्यूल, नियॉन का, आर्गॉन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, गैसोलीन का, बेंजीन का। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल हैं और कौन से हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं? 43 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको पोलर बनाया जा सकता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के ज़रिए। आप मुझे बता दीजिए ये पोलैरिटी जो है वो टेम्पररी होती है या परमानेंट होती है, ये मेरा सवाल है आपसे। 44 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर, इससे रिलेटेड ये सवाल है कि जिसमें आप एक एटम जो है उसके जो कि न्यूट्रल है, एक एटम जो कि न्यूट्रल है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइड पर इकट्ठा हो जाते हैं। एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो दूसरी साइड पे क्या होगा? प्रोटॉन्स नज़र आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर हो जाएगा जब उसकी एक साइड नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड पे आ गया, इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस एटम का, और इस एटम के दूसरी साइड पर बच गए प्रोटॉन्स। तो ये मॉलिक्यूल एज अ होल अब क्या बन गया? ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया। पहले क्या था? नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने टेम्परेचर को लो किया, टेम्परेचर को कम किया। ठीक है भाई, इसके नतीजे में डाईपोल बन जाएंगे, ये दो पोल।
नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल ये डाईपोल कहलाता है। ये कौन सा डाईपोल कहलाएगा ये मुझे बता दीजिए आप, जो कि आपने टेम्परेचर को लो किया है बहुत ज़्यादा और उसके नतीजे में ये डाईपोल जो है वो बना है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से रिलेटेड ये सवाल है मेरा, ठीक है भाई। 45 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि यही जब एक मॉलिक्यूल लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर की वजह से नॉन पोलर से पोलर हो जाता है, डाईपोल हो जाता है, तो यही एक मॉलिक्यूल अब मज़ीद दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी डाईपोल कर देता है, मज़ीद दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी डाईपोल कर देता है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल जो कि लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर की वजह से नॉन पोलर से पोलर हुआ, डाईपोल हो गया, ये दूसरों को अब कर रहा है। ये दूसरे जो अब हो रहे हैं ये टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रहे, इसकी वजह से हो रहे हैं। तो ये कौन सा डाईपोल कहलाएगा ये मुझे बता दीजिए आप। ये भी सवाल लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से ही मुताल्लिक है। 46 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, लार्ज साइज एटम्स अगर हों, ठीक है, या फिर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, लार्ज साइज एटम्स हों या एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो इसके नतीजे में जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्रिएट होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी। जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा बड़ा एटम और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो क्रिएट होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी, ये मुझे बता दीजिए आप। 47 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 47 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, रेट ऑफ एवापोरेशन की बेस के ऊपर हमारे पास लिक्विड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। आप मुझे उन दोनों टाइप्स का नाम बता दीजिए, ठीक है भाई। 48 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वॉलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं इनका वेपर प्रेशर हाई होता है या लो होता है, ये मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, इसमें कुछ मैं आपको कंपाउंड्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से लिक्विड्स जो हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं और इनमें से कौन से लिक्विड जो हैं वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। नोट कर लीजिए, इथेनॉल ये भी एक लिक्विड है, एसीटोन ये भी एक लिक्विड है, गैसोलीन ये भी एक लिक्विड है, मोबिल ऑयल, मर्क्यूरी ये भी लिक्विड्स हैं, मोबिल ऑयल, मर्क्यूरी ये भी लिक्विड्स हैं। आप मुझे बता दीजिए इन लिक्विड्स में से कौन से लिक्विड्स वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, कौन से लिक्विड्स नॉन वॉलेटाइल हैं। 50 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ये एवापोरेशन जो है ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ये मुझे बता दीजिए। 51 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एवापोरेशन जब होती है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप करते हैं, ठीक है, लिक्विड की सरफेस से, पीछे लिक्विड बच भी जाता है। आप मुझे बताइए कि जब ये एवापोरेशन हो रही होती है, मॉलिक्यूल्स की स्केपिंग हो रही होती है, तो उसके पीछे जो लिक्विड बचता है उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाती है, ये बता दीजिए मुझे। 52 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कौन सा प्रोसेस है जो कि एवापोरेशन के बिल्कुल अपोजिट है, उसका नाम बता दीजिए। 54 क्वेश्चन जो है, 53 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, एसीटोन और वाटर, अगर आप इसको देखें, एसीटोन और वाटर दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, लेकिन एसीटोन जो है वो क्विकली एवापोरेट हो रहा है और वाटर जो है वो इतना क्विकली एवापोरेट नहीं हो रहा। तो कौन सी सेकेंडरी फोर्सेस हैं इनके अंदर जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं इनकी एवापोरेशन रेट पे। 54 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप ज़रा मुझे
बता दीजिए कि ये कौन सी डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ रीजॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर फेज बैक इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड। ठीक है भाई। 55 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसके अंदर आपने एक लिक्विड को रखा हुआ है, ठीक है, और इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर से जितनी हवा है उसको आपने सिरिंज से पकड़ के निकाल दिया है, और अंदर जो लिक्विड है अब आप उसको हीट कर रहे हैं तो उससे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वेपर्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर ये वेपर्स बैक होके लिक्विड बनने शुरू हो जाएंगे, उस लिक्विड का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब लिक्विड की एक साइड से वेपर्स बन रहे होंगे, लिक्विड की दूसरी साइड से कुछ वेपर्स दोबारा लिक्विड का हिस्सा बन रहे होंगे, रीजॉइनिंग हो रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे आप ये बता दीजिए, और थोड़े टाइम बाद इनके दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, लीविंग वेपर्स, एस्केपिंग वेपर्स और ज्वाइनिंग वेपर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। मुझे आप ये बता दीजिए कि स्टार्ट में रेट जो है इसका हाई होगा या लो होगा, यानी कि लिक्विड से वेपर्स बनने का जो रेट है वो हाई होगा या लो होगा इन द बिगिनिंग, ये बताना है आपने मुझे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले। ठीक है भाई। 56 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वेपर प्रेशर बता दीजिए वाटर का। 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर बता दीजिए वाटर का। ठीक है भाई। 57 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रेट ऑफ एवापोरेशन, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये मुझे बता दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम क्या बुलाते हैं, ये मुझे बता दीजिए। 59 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, आप मरी चले जाएं, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, आपको पता है, वहाँ पर जाके आप वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे बॉयल हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पे बॉयल होगा, ये मुझे आप बता दीजिए। आखिरी सवाल थोड़ा टेक्निकल है, 60 क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लिसरीन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर वो है 290 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका प्रेशर जो है 760 टॉर है। तो ग्लिसरीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 760 टॉर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ग्लिसरीन जो है वो बॉयल तो होती है लेकिन डीकम्पोज भी हो जाती है, टूट फूट का शिकार भी हो जाती है, वो ग्लिसरीन रहती ही नहीं है। आप चाहते हैं कि ग्लिसरीन डीकम्पोज ना हो और जो है आप जो है वो ग्लिसरीन को बॉयल भी कर लें, तो आपको जो है, और आप ये कर सकते हैं, और 210 डिग्री के ऊपर ग्लिसरीन जो है उसको आप बॉयल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेशर जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। 760 टॉर से कितना प्रेशर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कि आप जो है वो ग्लिसरीन को 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करने के बजाय 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर सकें। ठीक है भाई। अब जवाबात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, 31st क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, वो मैंने आपसे ये पूछा था कि वाटर की जो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई। फिर मैंने आपसे पूछा था कौन सी फोर्सेस जो हैं वो सरफेस टेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, कोहेसिव फोर्सेस या एडहेसिव फोर्सेस। तो ये कोहेसिव फोर्सेस हैं जो कि सरफेस टेंशन की जिम्मेदार हैं। 33 मैंने आपसे पूछा था कि वाटर का जो एनोमलस बिहेवियर है उसके पीछे
कौन सी फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। 34 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि पानी की हाईएस्ट डेंसिटी किस टेम्परेचर पर आपको मिलती है वो मुझे बता दीजिए। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर की आपको हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि नॉर्मली ये होता है कि हम किसी चीज़ को जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन पानी जो है एनोमली बिहेव करता है। कौन सी टेम्परेचर की रेंज है जिस पर वाटर एनोमली बिहेव करता है कि उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका जवाब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। 4 से 3 पे आएंगे, 3 से 2 पे आएंगे, 2 से 1 पे आएंगे, 1 से 0 पे आएंगे, वाटर एनोमली बिहेव करेगा। हालांकि टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम को भी कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर मैंने आपसे 36 क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो नोट कर लीजिए, वॉल्यूम और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। डेंसिटी अगर आप बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है। 37 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे कहा था 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जो टेम्परेचर है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का जो टेम्परेचर है, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टेम्पररी होती है या परमानेंट होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पानी के अंदर और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। तो इसका जवाब ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर बहुत ज़्यादा जंग मची पड़ी होती है। तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्पररी होती है, टूट रही होती है, बन रही होती है, क्योंकि आप मुस्तकिल वाटर का टेम्परेचर नीचे लेके आ रहे होते हैं। 38 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे कहा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को ज्योमेट्रिकली अरेंज करना शुरू कर देते हैं। मुझे वो ज्योमेट्रिकल शेप बता दीजिए जिस पे वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो है हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है भाई। 39 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है और वाटर में डूब नहीं जाती आइस। इसके पीछे वजह क्या है, तो सुन लीजिए कि वाटर की डेंसिटी, कोई भी चीज़ पानी के अंदर जब ही डूबेगी जब उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी, तभी वो पानी के अंदर डूबेगी, अदरवाइज नहीं डूबेगी। यही लिक्विड्स का कॉन्सेप्ट होता है कि लिक्विड में वही चीज़ डूबती है जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा होती है। आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से ज़्यादा होती है। आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए आइस जो है वो फ्लोट करती है ऊपर। बल्कि नहीं, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, आइस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड वाटर से ज़्यादा नहीं, लिक्विड वाटर से कम होती है भाई, सॉरी, लिक्विड वाटर से कम होती है। ठीक है। तो इसी वजह से वो ऊपर जो है वो फ्लोट कर रही होती है और डूबती नहीं है आइस। ठीक है। 40 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, तो ये फ्रिट्स लंडन इन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। 41 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। तो नोट कर लीजिए, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। 42 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, क्लासिफिकेशन यहाँ पर की थी 42 में मैंने कहा था कि मुझे बता दीजिए इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल हैं, कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो इनमें से एक भी इनमें से पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, सब के सब नॉन पोलर हैं। ये भी नॉन पोलर, ये भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है। ठीक है। गैसोलीन और बेंजीन भी। 43 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम जो पोलैरिटी क्रिएट करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की मदद से, वो पोलैरिटी टेम्पररी होती है या परमानेंट होती है। तो नोट कर लीजिए, वो टेम्पररी पोलैरिटी होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है। 42 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप पोलर बना सकते हैं
उस पर डाइपोल क्रिएट कर सकते हैं टेम्परेचर को लो करते हुए। अगर आप टेम्परेचर कम करते रहें तो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। किस तरह से कि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डाइपोल्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो मेरा ये सवाल था, ये कौन सा डाइपोल है जो एक मॉलिक्यूल पे बना है? इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि ये आपने किया है टेम्परेचर को कम करते हुए। फिर 45 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो एक मॉलिक्यूल डाइपोल बना है आपके टेम्परेचर कम करने की वजह से, ये अब दूसरे मॉलिक्यूल्स को डाइपोल बनाएगा। तो ये जो डाइपोलाइजेशन हो रही है, ये जो अब मॉलिक्यूल डाइपोल हो रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये डाइपोल क्या कहलाएगा? तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस डाइपोल। ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर ही का कॉन्सेप्ट है। 46 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था, साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है उसका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो नोट कर लीजिए, जितने बड़े साइज़ का एटम होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन एटम्स के अंदर, उनके मॉलिक्यूल्स में, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी। 47 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था, रेट ऑफ एवापोरेशन की बेस के ऊपर लिक्विड्स की कितनी टाइप हैं? तो 2 टाइप्स हैं, वॉलेटाइल लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। 48 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है या लो होता है? तो वॉलेटाइल लिक्विड्स जो हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है। ठीक है। उसके बाद 49 पे मैंने आपसे पूछा था कि क्लासिफाई कीजिए इन लिक्विड्स को, कि आया ये जो लिक्विड्स हैं 49 पे कहाँ गए? ये रहे, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं? तो ये जो हैं इथेनॉल, एसीटोन, गैसोलीन, ये तीनों जो हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, और मोबिल ऑयल और मर्क्यूरी ये नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक है भाई। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि एवापोरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है? तो वैसे तो केमिकल रिएक्शन ये होता नहीं है, हम इसको कहेंगे कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। तो एवापोरेशन का इफ़ेक्ट जो है होता है वो एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता। फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि सरफेस के ऊपर एवापोरेशन जो है, ठीक है, उसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस के वो एस्केप करना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो रिमेनिंग लिक्विड बचता है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी उस रिमेनिंग लिक्विड की वो बढ़ जाती है या घट जाती है? तो वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एवापोरेशन। ठीक है। 52 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था कि एवापोरेशन का जस्ट अपोजिट कौन सा प्रोसेस है? तो वो है कंडेंसेशन। 53 जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि एसीटोन और वाटर, इनमें से एसीटोन जो है वो क्विकली एवापोरेट हो रहा है और वाटर जो है वो इतना तेज़ी के साथ एवापोरेट नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कौन सी फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं? तो नोट कर लीजिए, एसीटोन में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद हैं और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 54 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइए इसका नाम क्या है? द प्रोसेस ऑफ रीजॉइनिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर फेज बैक इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। 55 पे मैंने आपसे पूछा था कि क्लोज्ड कंटेनर के अंदर बिफोर एस्टेब्लिशेस रेट ऑफ एवापोरेशन, कि क्लोज्ड कंटेनर के अंदर वेपर फेज और लिक्विड फेज के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है थोड़े टाइम बाद, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो रेट है एवापोरेशन ये जो रेट है एवापोरेशन का, ये जो रेट है वेपर्स के बनने का, ये फास्ट होता है या स्लो होता है इन द बिगिनिंग? ये मुझे बता दीजिए। तो वो फास्ट होता है। ठीक है। 56 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि वाटर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे इसका वेपर प्रेशर बता दीजिए। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 17.5 टोर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 760 टोर।
ठीक है भाई। रेट ऑफ एवापोरेशन मैंने आपसे पूछा था कि वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या सेकेंडरी फोर्सेस जो हैं इससे इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो नोट कर लीजिए कि रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से, कि अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो वीक होगा। 58 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि उस टेम्परेचर के बारे में आप मुझे बता दीजिए जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 59 मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर आप मरी चले जाएं और आप वाटर को बॉयल करना चाहते हैं तो वो किस डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे। तो नोट कर लीजिए वहाँ पर क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत, वहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो है वो वाटर बॉयल होगा। ठीक है भाई। ग्लिसरीन जो है इसके बारे में मैंने सवाल किया था कि नॉर्मली इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है वो 760 टॉर होता है, लेकिन इसके साथ मुसीबत ये है कि 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरीन डीकम्पोज भी हो जाती है बॉयल होने के साथ साथ। तो इस मसले को हल करने के लिए 290 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय हम चाहते हैं कि 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरीन को बॉयल कर लें। तो प्रेशर जो है वो 760 टॉर से हमें कितना कम करना पड़ेगा कि 210 पर हमें ग्लिसरीन बॉयल मिल जाए बग़ैर डीकम्पोज हुए। तो 50 टॉर जो है वो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब ख़त्म करते हैं इसको, इसके सवालात बाकी हैं जैसे कि मैंने बताया, थोड़े से टॉपिक हैं एक आध दो। ठीक है, मेरे ख्याल 15-20 MCQs इसके और बनेंगे, ओरल क्वेश्चन और बनेंगे, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, एंड में जो ये बकाया बच जाएंगे। ठीक है भाई। चैप्टर 5 भी आपका निमट गया अल्लाह की रहमत से। चैप्टर 6 जो है अब इसकी तरफ आएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।